जी वेलकम बैक नाजरीन। ये इस प्रोग्राम से पहले हमने ब्रेक ली थी और ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी ईद के हवाले से मोहतरम अहमद अवैस साहब से और शहीन अवैस साहबा से। तो बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। अवैस साहब, वो आप जिक्र कर रहे थे ये कुर्बानी का जो है कुछ आपने तमाम किया सलाफजदगान के लिए। जी हाँ, हमने देखिए अच्छा ना, जज्बा है माशाल्लाह। अब ये ईद पे घर में कुर्बानी की हमने। अभी ये मेरे ख्याल में यहाँ आने से पहले ये सब गोश्त बांटना गुरबा के अंदर भी, हमसायों में भी, अजीज़ अकारब में भी जो इसका दस्तूर है। लेकिन हमने ये ज़रूर किया कि पहले ही जो अरेंजमेंट जो है ऐसे इलाकों में जहाँ पे जो सैलाब ज़्यादा इलाके हैं और जो लोग बड़े कसम पुरसी के आलम में आज भी हैं, तो वहाँ हमने उन अपने दोस्त अहबाब के ज़रिए जो बड़ी ईमानदारी के साथ वहाँ पर कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पर ये करवाया ये तमाम। उसके अंदर हमने याद रखा, आपने उनको याद रखा, कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, ताकि ये वहाँ तक उन तक भी मकतूर भर कोशिश की है कि जितना भी वो मिल के इस खुशी के अंदर, और वो भी तमाम अहबाब हमारे दोस्त जो हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई जो इस वक्त इस मुसीबत में उजड़े हुए हैं, तो उनको भी इसमें शरीक किया जाए ज़रूर किसी न किसी तरीके से। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आप नुमाइंदगी कर रहे हैं एक बड़े एक उस तबके की जहां अल्लाह का फजलो करम है, खुशहालियाँ हैं, आसूदगियाँ हैं। तो आपके बहुत सारे इसी माहौल में बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, अजीज़ व अकारब होंगे और माहौल में रहने वाले लोग होंगे। ये आपका सिर्फ एक इनफरादी सोच थी या आपने इर्द गिर्द भी इस सोच को पाया है? ये जो दुकान को करने बहुत मैंने देखा है, मोटिवेट किया आपने लोगों में, ये बहुत सोच है। मैंने दोस्त अहबाब, मैंने जहाँ भी जिक्र किया, बात हुई, तो मैंने ये जज्बा जो है बहुत पाकिस्तान के अपने दोस्तों में, अवाम के अंदर पाया ये जज्बा, और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों में ये जज्बा मौजूद है। सिर्फ इसको आर्टिकुलेट होने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की जो है ना, वो अवाम नहीं है। अवाम बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के, उनके जज्बात भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सेल्फलेस हैं। कुर्बानी का बेइंतहा जज्बा है पाकिस्तानी अवाम के अंदर, खैरात का बेइंतहा जज्बा है। बहुत मुखय्यर हजरात जो हैं अब इतनी बड़ी तादाद में मिलेंगे और इतना खुल के वो खैरात करने वाले लोग हैं, लेकिन सिर्फ उनको खौफ एक है। आप कभी गौर कीजिएगा, मतलब खैरात भी करते हैं, खौफ ये है कि कुर्बानियां भी देते हैं, कहाँ के उनका किसके थ्रू, मतलब है कि एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, उनको ये चैनलाइज करने के लिए, हम तो जान भी देने को तैयार है, लेकिन आगे तक क्योंकि अगर कोई हुकूमत के बनाए हुए ऐसे अदारे जो ईमानदारी पे से ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो ये मसला बहुत आसान और सहल हो जाता है। अब ये हमारा काम, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी ऐसी खराब हो चुकी है तमाम उन लोगों की जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जिसकी वजह से लोगों को ये खौफ मौजूद है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं प्राइवेटली अपना अरेंज करें, कहीं किसी ऐसे ज़रिए के मुतालिक वहाँ तक मुताबिक या ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जाए कि जहाँ से वो इस बात को उनको यकीन हो कि उनका जो खैरात का माल जो है वो उन हाथों तक पहुँच गया है जहाँ तक वो पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, ये तो एक आपने मसला बयान किया। अब ऐसा अगरचे बात जाहिर है, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया और ईद पे बड़े मुस्तहिक थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम प्रायोरिटी दे रहे हैं उसी रुख को इस वक्त, कि क्या आपने इस मसले को हल भी सोचा है कि बतौर सोसाइटी क्या फ़र्ज बनता है मुख्तलिफ, और बतौर गवर्नमेंट जो हमारे हुक्मरान है, डिफरेंट बदलते रहे, कभी एक पार्टी आ गई फिर दूसरी पार्टी आ गई, इसके दौरान सियासी जमातें भी अपना काम कर रही हैं। तो आपने एक बात की क्रेडिबिलिटी की, तो ये क्रेडिबिलिटी किस तरह डेवलप हो सकती है कि वाकई जिसकी वजह से वो जो गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं, बेकस लोग हैं, उजड़े हुए लोग हैं, महरूम लोग हैं, उनको रिलीफ मिल सके? कोई सजेशन है आपके पास? बहुत सारी है जी। ये देखिए, सजेशन क्या, ये तो बड़ी सिंपल मेरे ख्याल में, अगर नीयत साफ हो और इंसान में वो जज्बा एहसास मौजूद हो, ख़ास तौर पे ये ज़रूरी है उस शख्स के लिए कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, सदर है या प्राइम मिनिस्टर है या वज़ीर है, ये ऐसे ऑफिस होल्डर है जो कि अवाम की ताकत के साथ वो ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए देखिए आप आज की मैं आपको बड़ी सिंपल छोटी सी मिसाल देता हूं। ये बड़ी बोली सी आपने बात की है, उन्हीं से तो कौम दुखी है, उन्होंने जख्म लगाए हुए हैं, उन्हीं के तो जख्म लगे हैं, बताने लगा हूं, दर्द की तेज़ी उठ रही है, बताने लगा हूं। देखिए ना, बात यह है कि आज वक्त है कि जब हम इस बात के ऊपर हमें कलेक्टिवली इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करके और एक खुल्लम खुला इसका इजहार भी कर देना चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, इनके अपने जो डेटाज एंड फिगर्स के मुताबिक प्रेसिडेंट हाउस का गालिबन 10 लाख रुपया डेली खर्च है, प्रेसिडेंट हाउस का 9 लाख रुपया डेली खर्च है। अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये कह दें कि जनाब जो पाकिस्तान में कम से कम तरीके से जो शख्स ज़िंदगी गुजार रहा है ना,
हम जिंदगी उसके मुताबिक गुजारेंगे। कोई मुझे मिलने गेस्ट आएगा तो वो सिर्फ एक हॉट वार्म पानी जो है या एक प्याली चाय उसको सिर्फ मिल सकेगी, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा, आपको हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये तो बात आ गई ना उनकी अपनी सादगी अपनाया जो मुझे नजर नहीं आता नहीं आती ना, तो बात तो बड़ी सुनी है, तो फिर डाइकॉटमी है ना। हमें तो नजर नहीं आ रहा कि ये सादगी पे अमल फिर पैदा हमारी होंगे। बात मैं बात तो कर रहा हूँ, ये तो मुल्क के खजाने पे सांप बनकर बैठे हुए हैं, पोजीशन तो यही है, और यहाँ से तो कोई रिलीफ आवाम को मिलती नजर नहीं आ रही। आपने जो जिद्दत जो दिलाई थी वो ये था कि लोग जो हैं अहले सरवर लोग हैं, मुखैर लोग हैं, जिनको अल्लाह ने ये जज्बा दिया हुआ है खिदमत करने का, वो बहुत मौजूद है और वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम चैनलाइज नहीं है। तो मैं कहता हूं अगर गवर्नमेंट अपनी फराइज अदा नहीं कर रही तो बिन हासिल जिसे कहते हैं कौम, ये सोसाइटी के मुनासर आप जैसे लोग, दर्दमंद लोग और बासर लोग और जिनकी अपनी एक लॉबी भी है, मौसर लोग हैं, तो ये एक मूव नहीं बना सकते कि इस तरह का हम ऐसा माहौल डेवलप करें सोसाइटी में कि हम गवर्नमेंट के वो, चूंकि गवर्नमेंट तो जख्म लगाने वाली, वहां से तो हमें पहले दुख मिल रहे हैं, सुख देने सिस्टम में, सोसाइटी के सिस्टम में, मैं उस प्रपोजल की बात ये मैं आपकी बात दुरुस्त, ये सोच मौजूद है। इसको चैनलाइज करना इसलिए मुश्किल है, कहते हैं कि वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। अब जब पॉलिटिकल सिस्टम, वो तो नहीं होगा, देखिए वो अभी नजर नहीं होगा ना। मैं मिसाल ये देता हूं, मैं आपको बताऊं कि जैसे 2-3 अफराद हैं, मतलब ईदी है, इमरान खान है, इन्होंने एक अपना क्रेडिबिलिटी, यही बताने लगा कि देखिए इस शम्मा को हम जला नहीं सकते, ये बिल्कुल जला सकते हैं। ये इमरान खान का मिसाल है, जैसे अभी आपने देखा कि ये सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स के लिए प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में पैसे लोगों ने जमा नहीं कराए, किसी चीफ मिनिस्टर के अकाउंट में जमा नहीं कराए। इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी अवाम ने खुले दिल से वहां पे उस फंड में पैसे दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो पैसे में से 1 रुपया भी जो है मिस अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसमें यही खूबी है, ये खूबी, ये क्रेडिबिलिटी जो है, ये असल बात फिर वही आती है कि हम एक शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो पूरे मुल्क का तो अहाता नहीं कर सकती। एक ऐसी लहर नहीं पैदा हो सकती, इस तरह की मूवरी सोसाइटी बन सकती जो इखलाकी ये कदरें हैं, ये इसार की, ये हमदर्दी की। मैं आपको बताऊं उसके लिए है, उसके लिए एक बात हमें एक बुनियादी चीज तब्दील करनी होगी अपने परसेप्शन को बदलने के लिए। वो ये है कि अब कहते हैं ना कि ये मीडिया ने, टेलीविजन ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। दुनिया के एक कोने में जो हो रहा है उसके असरात दूसरे कोने पर नजर आते हैं। अमेरिका का कॉर्पोरेट अमेरिका जो है ना, जो कैपिटलिस्ट अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, उसने दुनिया को खास तौर पे बिलखसूस जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, जहां पे गुर्बत बेतहाशा है, जहां पे डिस्पैरिटी बेतहाशा है, कि जहां पे -1% का से भी कम लोग होंगे जो बड़ी आसूदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बड़ी बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन किस चीज के गुलाम है? तमाम के तमाम लाइफ स्टाइल के। उसने ऐसी कबाहट डाल दी, उसने ऐसी चीज वहां से ये इस मीडिया के जरिए हमारे अंदर, हमारी नौजवान नस्ल के अंदर, कि उसके पास जेब में कुछ है नहीं है, माँ बाप कहाँ से पैसे लाएंगे उसको नहीं मालूम है, लेकिन उसको बर्गर चाहिए मैकडॉनल्ड का, उसको इसी तरह से KFC का, वहाँ से भी उसको कोई इसी तरह चीज़ें लेनी है, और वो आपको पता है कि वो आप सैकड़ों रुपए में एक बर्गर मिलता है। नहीं एग्जैक्टली सही। यहाँ फिर ये लाइफ स्टाइल जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, एक बात सुनिए। अब बात यह है कि अगर हम अपना परसेप्शन, यहाँ पे हमें एल्डर्स को भी बहुत बड़ा रोल इस वक्त प्ले करना होगा। अपनी इस वक्त जो नस्ल जो जवानी में शामिल हो रही है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रही है, उसके जहन को बदलने के लिए बहुत बड़ा रोल जो है एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी स्पिरिट के साथ हमें पैदा क्या करना होगा। हमें यह एहसास दिलाना होगा कि लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ स्टाइल। राइट। पहले लाइफ की इंप्लीकेशन हासिल कर लेंगे तो लाइफ स्टाइल की तरफ जाएंगे। और उसके लिए एक बात, उसके लिए हमें एक मोटो जो है ना वो मेरे ख्याल अपना लेना चाहिए, और वो ये है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। नाइस। अभी चाइना की मिसाल हमारे सामने है। चाइना ने आज लाइफस्टाइल की तरफ आए हैं, लेकिन जब तक यहां तक पहुंच नहीं गए, आप चाइनीज की लाइफ को देखें, सिंपल, उनकी लीडरशिप की लाइफ को देखें, आज आप ईरान के प्रेसिडेंट की लाइफ को देखें, मिसालें हमारे सामने हैं। अच्छा, ये सिंपल लाइफ होती है, जिस तरह आपने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि लाइफ स्टाइल की लाइफ, तो जिंदगी का जो पहला दर्स है ना, वो माँ की गोद से मिलता है। तो जो घर की चार दीवारी है, वहां से ये लाइफ के जो बुनियादी तकाजे उजागर होते हैं। तो आज मैं ये नहीं समझता कि आज की जो माएँ हैं अपने उस बुनियादी फरीजे से थोड़ा सा गाफिल है कि बच्चों को उनकी तरबियत इस नहज पे करें कि जब वो लाइफ स्टाइल वो मसनूई इख्तियार ना करें, जो आपसे आपने कहा बर्गर फैमिली ना बनाए, बल्कि माँ अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को जमा करे, अपने आप को रोल मॉडल बनाए। और इस सिलसिले में अगर बात करना चाहूँ शाहीन से, तो आप बताएं कि एक माँ का क्या किरदार होना चाहिए एज ए मदर, क्योंकि
मदर का नाम अल्लाह ताला ने अपने आप को 70 माओं के बराबर बनाया है। सही है। मुझे उसने मदर कह दिया है, मेरे लिए कितना बड़ा एजाज है। मैं तो इस एजाज के तसव्वुर ही से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ और इसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं समझती कि मैं मदर हूँ, मैं तो बहुत कमतर इंसान हूँ। नहीं, माँ का जो मुकाम मुतय्यन हो गया वो तो जाहिर हो चुका है मुतय्यन। लेकिन मैं अपनी ड्यूटी बच्चों की या अल्लाह ताला के बंदों की आयागिरी समझ के करती हूँ और इसलिए मैंने अवैस बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ घर तक महदूद की है अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को पता लगे मैं इंतज़ार कर रही हूँ, हमें देर हो गई है, माँ बैठी हुई है, माँ को इंतज़ार है, कहाँ चले गए हो, कितनी देर हो, उठो। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको इस ज़माने से हटा के नमाज रोज़े के ऊपर, लेकिन उसके लिए हाँ जी करैक्टर बिल्ड, उसके लिए मैं उनको ज़बानी नहीं कह सकती, इसलिए कि अब ज़बान वाली बात नहीं रही। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी तरह अमल में रखूँ। वो मुझे देखते रहेंगे, अब माँ ने ये किया, अब माँ ने ये किया, अब माँ ने ये किया। मैं हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते अपने आप को मॉडल बना के उनके आगे, मतलब रोल मॉडल, एक माँ रोल मॉडल के तौर पे ज़बान से नहीं कहती। जिस वक्त कभी अजान होती है मैं कहती हूँ उठो बच्चों, अल्लाह मियाँ ने बुलाया है, लब्बैक करें, आओ बेटा लब्बैक करें, आओ बच्चों लब्बैक करें। इस तरह देखो, फिर मैं उनको ये समझाती हूँ कि देखो बच्चों, अगर मैंने तुम्हें आवाज़ दी है, तुम मेरे पास नहीं आते हो, जब तुम मेरे पास नहीं आते हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं एक झिड़की दूंगी, दूसरी तीसरी दफ़ा जब एक टिका के लगा भी दूंगी, कहूँगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, लेकिन वो तो 5 टाइम बुलाता है और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। तो इस तरह उसकी तरफ आओ, ये करो वो करो, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से, अब इस तरह चलो, अब इतना हंसो, अब इतना उठो। मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश खुद करने की कोशिश। एक तो ये बात होगी। दूसरा, जैसे अब ऐसा अपने तवज्जो दिलाई कि वो एक बर्गर फैमिली का सिस्टम बनता जा रहा है, उधर जाते हैं तो अपने किचन का अपने माहौल इस तरह का रखा हुआ है कि बच्चों को रगबत इधर हो, किचन का उधर ना जाए। किचन में मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं बच्चों की हर पसंद का बनाती हूँ, लेकिन ये फिर भी अफसोस के साथ कहूंगी कि बच्चे जौन से हैं बाहर का खाना पसंद, क्योंकि वो मैं लाख माहौल दूं लेकिन बाहर का माहौल वो मैं बदल, सोसाइटी का माहौल है वो मैं कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा उसके साथ स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं उसके साथ बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ और घर का माहौल देने की कोशिश कर रही हूँ। अब एक और सबसे बड़ी एक सबसे बड़ी खराबी मैं महसूस कर रही हूँ कि ये ऑर्डर पे खाने आ जाते हैं। पहले बच्चों को ये होता था कि गाड़ी लेके जाएंगे, खाना लेके आएंगे, क्यू में खड़े होंगे, टाइम लगेगा, पता लगेगा इतने में बेल होगी, देखेंगे जी खाना चला। खाना होम डिलीवरी ने सबसे ज्यादा खराब कर दिया, हमें बिल्कुल तन आसानी करती। इतनी सी चीज इतने सारे पैसों की जो मैं सारा दिन इतनी मेहनत करके पका रही हूँ, तो वो बच्चे छोड़ के उसकी तरफ जाते हैं। हालांकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैंने उनको उस तरह का रखा भी नहीं है, उसी तरकीब से रखा है, काफी बड़े भी हैं छोटे भी हैं, लेकिन मैं अब ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे जैसे वो एक ना एक दिन मेरी तरफ पलटते जा रहे हैं। मतलब शादीशुदा बच्चे थोड़े थोड़े मेरी तरफ पलटने लग गए हैं। मतलब तरबियत का असर तो हो रहा है। हाँ, नहीं, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आते जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ वही बातें हों जो हमारे साथ होती थी। मैं ये महसूस करती हूँ कि बेटा मेरा यही कहेगा, बेटी मेरी यही कहेगी, कि वही बातें हों दोबारा से जो हमारे बचपन में होती थी। अच्छा, ये बातें फिर हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं।